धर्म धर्म सब कोई कहें, धर्म न जाने कोई। आत्म धर्म जाने बिना, दया धर्म जाने बिना, धर्म कहाँ से होए। दुनिया में धर्म की बात बहुत लोग करते हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग धार्मिक हैं। हमारे देश में 95% लोग धार्मिक हैं। यहाँ नास्तिक कोई मिलेगा ही नहीं। आस्था तो सबके भीतर है। जो नास्तिक लोग हैं उनमें भी आस्था है, नास्तिकता के प्रति आस्था, अनास्था के प्रति आस्था है। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है। आस्था बहुत लोगों में है, लेकिन आस्था स्थान सही न होने से सब गड़बड़ हो गया। धर्म वस्तु का स्वभाव है। धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध परिणाम धर्म है। दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, जम धम्मो जोसो समोत्ति निदिठो, मोहक खोय विहीणो, परिणामो अपनो हु समो। चारित्र ही श्रेष्ठतम धर्म है। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम धर्म है। आचार्य स्वामी कुमार ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में एक गाथा सूत्र में 4 परिभाषाएं एक साथ धर्म की बताई। धर्म तो एक ही है, लेकिन उसको समझने के तरीके। दंसण मूलो धम्मो, उत्तम खामादीय 10 विहो धम्मो, रणत्यम च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो। ज्ञानियों, धर्म एक, परिभाषाएं अनेक। आशय सिर्फ इतना सा है कि किसी भी एक बात को पकड़ लो और सही रास्ते चल पड़ो तो कल्याण हो जाएगा। दर्शन, सम्यक दर्शन, यह धर्म है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, यह धर्म है, धर्म के रूप हैं। इन्हें धारण करने वाला धर्मात्मा होता है। ये आत्मा के स्वभाव हैं। रत्नत्रय धर्म है। किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। रत्नत्रय कहीं बाहर से नहीं आता है, रत्नत्रय भीतर से प्रकट होता है। रणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये स्वभाव, ये धर्म है। जो लोग मिथ्यात्व में प्रवृत्ति कर रहे हैं, वे धर्म को जाने बिना धर्म के विपरीत रूप पर डटे हुए हैं। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। दया का परिणाम, करुणा का परिणाम, धर्म की बहुत सारी परिभाषा तपस्वी सम्राट के चरणों में। कुछ विदेशी लोग चंपापुर में आए और उन्होंने अपनी बातें इंग्लिश में रखी। मीडिएटर साथ में था और उनका आशय था कि दुनिया में धर्म की ज़रूरत क्या है। जब हम लोग विदेशों में आराम से रहते हैं, कोई पूजा नहीं करते हैं, कोई अभिषेक नहीं करते हैं, फिर भी सब आनंदित हैं। और जिसको जीना है वो जीता है, जिसको मरना है वो मरता है। हम क्यों किसी के लिए सोचें? धर्म की ज़रूरत क्या है? आचार्य महाराज ने कहा धर्म की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा धर्म वास्तव में है क्या चीज़? दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, धर्म के नाम पर हिंसा का वातावरण फैला हुआ है। आचार्य ने कहा कि जो धर्म हिंसा के वातावरण बनाते हैं वो धर्म नहीं, संकुचित संप्रदाय हैं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है।
हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करें। हम जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करें। हम किसी को दुख में देखें और उसे सुखी करने का प्रयास करें, यही धर्म है। उनने पूछा, कोई इंसान संकट में फंसा है, आप क्या करेंगे? अमेरिकन थे लेकिन सहृदय थे। उन्होंने कहा, यदि कोई संकट में फंसा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका संकट दूर हो जाए, उसका कष्ट दूर हो जाए। आचार्य श्री ने कहा कि बस इसी का नाम धर्म है। किसी पर संकट ना आए, कोई संकट में ना पड़ जाए, इस तरह की जो निर्मल भावना है, परोपकार की भावना है, वो भी धर्म है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी की लाइनें पूरे देश में गाई जाती। गाएं ही नहीं, इन्हें जिए। आचार्य देव कुंद स्वामी ने अनेक सूत्र दिए जो सीधी धर्म की परिभाषा पेश करते हैं। यहाँ तक कि गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचा हुआ एक सुंदर सूक्त उपलब्ध होता है। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संजमो तवो देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्मे सयामणो। पूज्य महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी के शब्द आज भी प्रतिक्रमण सूत्रों में गूंथे हुए और उसमें बहुत सीधा सच्चा संदेश देते हैं कि वर्धमान स्वामी ने कहा, दुनिया में देवताओं की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी पूजा देव भी करते हैं। वो कौन लोग हैं? तो वो लोग हैं जिनने उत्कृष्ट रूप से धर्म को स्वीकार किया है, धारण किया। किसने धारण किया है? कौन सा धर्म? धम्मो मंगल मुकिठम। दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म है अहिंसा संजमो तवो। गोदा जी, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, सबों ने अपने अपने को बड़ा मान लिया। यहाँ तक कि हमारे जिन शासन में भी छोटी छोटी बातों को ले करके लोग अलग अलग खड़े हो गए, जबकि ये अनेकांतमय गंभीर शासन है और इसमें तो औरों को भी समा लेने की जगह है। तुम फूट करके कहाँ जाते? मिल कर के रहोगे, आगे बढ़ोगे, कल्याण करोगे, ऊंचाइयां हासिल करोगे। जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ पाओगे तो वहाँ सिद्धों में एक साथ जाके कैसे बैठोगे? धर्म अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा संयम तप, अहिंसा परमो धर्म। ज्ञानार्णव में जिस आशय का श्लोक आया, महाभारत में इस आशय का श्लोक आया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, संयम परम धर्म है। संयमित जीवन, मर्यादित जीवन। श्री राम ने तो अपने जीवन में गृहस्थाश्रम में भी इस तरह के देश संयम को स्वीकार किया कि दुनिया में आज भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जा रहे हैं। केवल अणुव्रतों के बल पर आज भी दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर उन्हें गिना जा रहा। संयमो तवो, तप तपस्या, जितनी तपस्या बन जाए वैसे तप करो, योग का तप करो, किसी को सताओ मत। ये धर्म है। जिन धर्म तो जैनेन्द्र ने देशना दी, इसलिए जैन धर्म कहलाया। फिर इसे जिन शासन कहने लगे, फिर से वीतराग शासन कहने लगे। नमोस्तु किया जाता है सो नमोस्तु शासन कह दिया। इसके बहुत सारे नाम हैं, श्रीमत शासन, अरहंत शासन, आरहत शासन। लेकिन नाम कुछ भी हो, काम सिर्फ एक ही है, अहिंसा संयमो तवो। जहां ये है, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो सही धर्म है। शब्दों का आग्रह जैनाचार्यों ने पाला ही नहीं।
भाषाओं का भी आग्रह नहीं पाला। आज सारी भाषाओं में जैन शास्त्र उपलब्ध हैं, प्राचीनतम लिपियों में, भाषाओं में। देश काल परिस्थितियां देख करके जनता के हित के लिए पूज्य भगवंतों ने रचना करी, शास्त्रों की, श्लोकों की, गाथाओं की। कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयाली में, हर एक लिपि और भाषाओं में जिनवाणी उपलब्ध है। आपको मालूम होना चाहिए, देश और दुनिया में जिस ग्रंथ की प्रशंसा मोदी जी करते हुए थकते नहीं हैं, वो तिरुकुरल, एक प्राचीन दिगंबर जनाचार्य की कृति है। तिरुवल्लुवर, भले लोगों ने उन्हें किसी ने किसी रूप में स्वीकार कर लिया, किसी ने किसी, लेकिन वो जो उसके मंगलाचरण जो हैं, उसका पहला पाठ जो है, उसमें ही कहा है जो सारे दोषों से मुक्त हैं उन परमात्मा को नमस्कार, जो राग द्वेष मोह को जीतने वाले हैं उनको नमस्कार हो। दुनिया में ऐसे कौन है? जिस तरह के साधुओं की उसमें बात की है, जिस तरह कृषि के लिए उसमें उत्साहित किया, रसादेवी का सूत्र है, ऋषि बनो या कृषि करो। निश्चित रूप से ये प्राचीनतम धर्म, जिसे आजकल हम लोग जैन धर्म कहते हैं। परसों राज्यपाल आए थे, हरिभाऊ बागड़े, और उन्होंने कहा दुनिया में सबसे प्राचीनतम संस्कृति और धर्म कोई है तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन संस्कृति। जो भी ज्ञानी होगा, जो भी प्रबुद्ध होगा, जो भी शास्त्राभ्यासी होगा, इतिहास और पुरातत्व का ज्ञाता होगा, वो बिना मीन मेघ के स्वीकार करेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं, चिन्ह मिले हैं। और धर्म केवल बाहर से नहीं होता है, बाहर से तो धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और धर्म तत्व जाने बिना, आत्म तत्व जाने बिना, जब तक तत्व निर्णय नहीं हुआ, जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, जब तक देह के भीतर बैठे हुए प्रभु का, स्वयं प्रभु का ध्यान नहीं हुआ, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई। यानी जिन शासन में धर्म की शुरुआत तो स्वासंवेदन से होती है, आत्मानुभवन से होती है, सम्यक दर्शन से होती है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, स्वरूप की रुचि नहीं है, तत्व रुचि नहीं है, अत्त रुचि सम्मतम, और जब तक ये नहीं है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है, पूजा धर्म नहीं है। पूजा धर्म का एक बाह्य रूप है। सब यही कहेंगे। परसों न्याहार शुद्धि के लिए जा रहे थे, एक दंपति स्कूटी पर बैठे हुए आ रहे थे, हार मुकुट लगाए हुए थे। तो श्रीमान जी तो बोल रहे थे महासाहू महासाहू महासाहू, और पत्नी बोल रही थी महासाहू दिगंबरा। जयकारा गुरुदेव का। केवल एक बाइक पर बड़ा जुलूस निकल रहा था, और मुनि संघ को दे करके अब जब वो निकले तो एक श्रावक बोले कि बड़े धर्मात्मा आदमी, धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा आदमी, धर्म करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? मंडप में आ रहे थे, चक्रवर्ती, अब इतने सारे चक्रवर्ती पहचान में भी तो नहीं। बिल्कुल बनो, आज स्थापना की चक्रवर्ती बनोगे, आज एक सुमति धाम मंदिर बनाओगे, कल ऐसा पुण्य पकेगा कि इससे कई गुना जिन शासन की प्रभाव न कर पाएंगे। और आत्मा का हित करते हुए आत्मस्वरूप की साधना, ऐसे ही समर्पण नहीं हो जाता है देवशास्त्र गुरु और मुनियों के प्रति। कोई मनीष को पागल कहेगा, आदमी का दिमाग खराब हो गया, 5-10 करोड़ खर्च करने को तैयार हो गया फिर से। लेकिन जो धर्म तत्व और साधु सेवा को जानते हैं वो प्रशंसा करेंगे कि दुनिया तो मैं खाने में जाके रुपया लुटाती है, ये गुरु चरणों में जा कर के
साधु की सेवा करके। ऐसे बहुत श्रावक हैं जो इधर उधर के झंझट में पड़े बिना एक एक पैसा बचाते हैं और कहाँ लगाते हैं, जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो, परोपकार हो, धर्मात्माओं का धर्म ध्यान करने में सहूलियत हो। आत्मार्थियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, होते ही हैं, घबराइए मत। खूब धर्म ध्यान करते हैं तब भी कभी विकल्प आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। वो धर्म है, धर्म का बाह्य रूप है। धोती दुपट्टा पहनने वाले व्यक्ति को धर्मात्मा कहते हैं, पूजा करने वाले को धर्म करने वाला कह देते हैं। ये एक व्यवहारिक कथन है, ये धर्म का धर्म है। अंतरंग में जो परिणति घट रही है वह वास्तव में धर्म है। अब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो कई बार लगता है इतना धर्म करने के बाद भी ऐसा हो रहा। धर्म करने के बाद आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, अपितु कुछ बड़ा गलत होने वाला था। धर्म ध्यान से थोड़े में निपट गया। सुरेश पाटनी परसों साथ में चल रहे थे, अशोक जी के भाई। पाँव पर किसी ने पाँव रख दिया। यहाँ तो गुरु भक्ति इतनी खतरनाक भरी है जिन लोगों में तो भरी है, जिनमें नहीं भरी है तो दरवाजे बंद करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो जिनमें भरी है, तुम्हारे साथ मुख्यमंत्री चले कि प्रधानमंत्री चले कि कोई टाटा बिरला भी तुम्हारे साथ चले, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो मुनि महाराज से मतलब है। तो और उसमें वो भी बागड़ी हो, राजस्थानी हो, तो फिर तो उसको ही धक्का मार देंगे। बहुत बार होता है, बड़े बड़े नेता मंत्रियों को धक्का दे के भी अपना उदक चंदन, तुम हो गए अपने घर के मंत्री। खैर शिष्टाचार रखना चाहिए, फिर भी उनके पांव पर किसी ने पांव रख दिया तो छोटी वाली उंगली फ्रैक्चर हो गई। दूसरे दिन आए, पट्टा बंधा हुआ था, तो उनने हमारा स्वास्थ्य पूछा कि जो रीढ़ का प्रॉब्लम हुआ तो कैसा है आप। तो हमने उनका भी पूछ लिया, भाई सेम टू यू। तो बोले कि महाराज जी कल जो है पांव रख दिया किसी ने उंगली, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। हो सकता है मैं आपके साथ चल रहा था तो सस्ते में निपट गया, कहीं गाड़ी वाड़ी से और चल रहा होता तो पता नहीं। धर्मात्मा के विवेकवान के सोचने का तरीका, धर्म ध्यान से संकट नहीं आते हैं, संकट कट जाते हैं।